क्या बात है रघुनंदन, स्वर्ण कमल समान उज्जवल इन आंखों में ये विषाद कैसा? आपकी आभा जिससे संपूर्ण महल दमकता था, आज वे कहाँ लुप्त हो गई स्वामी? कुछ हुआ है क्या? महाराज तो स्वस्थ हैं। सीता, पिताजी और माता केकई के आज्ञानुसार अब मेरा राज्याभिषेक नहीं होगा, भरत का होगा। किंतु ये आपकी उदासी का कारण नहीं है प्रभु। मैं जानती हूँ आपको राज्य से लेश मात्र भी मोह नहीं है, कुछ और ही है। मुझे अभी वन के लिए प्रस्थान करना है। 14 वर्षों तक वन में ही वास करना है। तो मैं वन जाने की तैयारी करती हूँ। तुम नहीं समझी जानकी, मैं वन जा रहा हूँ, तुम नहीं। कदाचित पिताश्री का आदेश आप समझे नहीं रघुनंदन। यदि आपको वनवास हुआ है तो मुझे भी आपके साथ चलना होगा। अपनी भावनाओं का त्याग करके मेरी बात समझने का प्रयास करो सीता। आर्य, मुझे मेरे माता पिता से विवाह के समय पत्नी धर्म की जो शिक्षा प्राप्त हुई थी उसके अनुसार मैं आचरण कर रही हूँ। आर्य, इस जगत में माता पिता पुत्र वधू सभी को अपने कर्म करने पड़ते हैं। केवल पति पत्नी को ही एक दूसरे का अर्धांग कहा गया है। इस सिद्धांत से वनवास केवल राम को नहीं, सीता राम को मिला है। जनक नंदिनी, तुम्हारे विचार श्रेष्ठ है, फिर भी मैं जानते बूझते तुम्हें वनवास के कष्टों में नहीं झोंक सकता। सीता को कष्ट आपसे दूर रहकर होगा प्रभु। आपके साथ वनवास भी वन विहार हो जाएगा। हे चंद्रमुखी भद्रे, वन में हिंसक पशु और भयंकर राक्षस है, ना अनाज है ना शाक है। कैसे रहोगी, कहाँ रहोगी? वन में कटीले पथरीले पथ पर इन सुकुमल चरणों से कैसे चलोगी? जैसे सीता के स्वामी रहेंगे, जिस अवस्था में सीता के स्वामी रहेंगे, मैं भी वैसे ही रहूंगी नाथ। कृपया करके मुझे आपके साथ आने की अनुमति दे, क्योंकि श्री राम के बिना ये जानकी अयोध्या में जीवित नहीं रह सकती है। सभी तैयारी हो गई ना सुमित्रा? हाँ दीदी, ब्राह्मणों को दान देने के लिए स्वर्ण और प्रजा के लिए धन और धान्य सभी का प्रबंध हो गया है। मैं कुछ भूल तो नहीं रही ना? अरे हाँ, राम के आभूषण और वस्त्र। वो तो कैकेयी दीदी देखती है ना सदा। अरे हाँ, कैकेयी की ही तो विशेष ममता है राम पर वो है कहाँ? मैंने संदेशा भिजवा दिया था, बस आती ही होंगी। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। आओ राम। मेरी बात सुनो माँ, पिताजी की आज्ञा से मुझे आज वन जाना है। वन जाना है? अयोध्या पर कोई आक्रमण हुआ है क्या? नहीं माँ, सब सुरक्षित है। बात यह है कि माता केकई की इच्छा है मेरे स्थान पर भरत राजा बने और मैं 14 वर्ष के लिए वन में वास करूं। इसलिए मैं वन जाने के लिए आप दोनों का आशीर्वाद लेने आया हूँ माँ। संभालो माँ। कैसे संभालूं राम? इतनी भीषण बात सुन के खुद को कैसे संभालूं राम? इतनी सरलता से इतना दुखद समाचार सुना रही हूँ। वनवास, जानता है वनवास कितना दुखदाई है। और कैकेयी कौन होती है मेरे पुत्र को वनवास भेजने वाली? और महाराज मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? धीरज रखो माँ, किसी ने कोई अन्याय नहीं किया है। मुझे तो माता की इच्छा, पिताश्री का वचन और कुल की परंपरा तीनों निभाने का अवसर एक साथ मिल गया है। 14 वर्ष की तो बात है माँ, मुझे कोई संताप नहीं है। 14 वर्ष 14 युगों के समान लगेंगे राम। पिता का वचन निभाना चाहता है, उचित है, पर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं भी तेरे साथ चलूंगी राम। नहीं माँ, आप मेरे साथ नहीं चल सकती। आपका पहला दायित्व पिताजी की तरफ है।
मेरे महान पिता इस समय मुझसे वियोग के विचार से भीषण विषाद में है। आपको उन्हें संभालना है माँ, आपके बिना वे जी नहीं पाएंगे। अब ये शोक त्याग दो माँ, अपने राम के लिए। अब मुझे आज्ञा दो, मैं रघुकुल की कीर्ति पर कोई कलंक ना लगने दूं। कलंक तो लग चुका है भैया। जिस राज्य का राजा कामी होकर स्त्री के पास में फंसकर अपने योग्य पुत्र को न केवल राज्य से वंचित करे अपितु उसे वनवास भेज दे, ऐसे राजा के कुल को कलंक लग ही जाता है भैया। मैं पूछता हूँ, क्या दोष है आपका? आप वन क्यों जाओ? आप प्रजा के प्रिय हो, वीर हो, सच्चरित्र हो। आप आज्ञा दीजिए भैया, महाराज को बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल दूं। जिस पापिन केकई ने ये षड्यंत्र रचा है उसे उचित दंड दूं। आपका लक्ष्मण सर्वसमर्थ है एवं सदा आपके साथ है। अपने अधिकार के लड़ना क्षत्रिय धर्म है भैया। प्रिय भाई, मेरे प्रेम के वशीभूत होकर तुम क्या अनुचित कहे जा रहे हो? तुम्हें स्वयं ही नहीं पता, जिस गौड़ शास्त्र धर्म की तुम बात कर रहे हो उससे भी बढ़कर है मनुष्य का धर्म। प्रिय भाई, मैं कोई नया धर्म नहीं बता रहा हूं। पूर्व काल से देवताओं और ऋषियों द्वारा वर्णित जो सनातन धर्म है उसके अनुसार पिता ही एक ऐसा प्रत्यक्ष देवता है जिसके कारण हमारा अस्तित्व है। अतः उनकी आज्ञा का पालन करना या उनके कहे बिना उनकी इच्छा का पालन करना एक पुत्र के लिए सबसे बड़ी पूजा है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, ये विधि का विधान है। भैया, आप जैसा वीर अपने प्रति हो रहे अन्याय को विधि का विधान कह रहा है। तुम स्वयं ही सोचो लक्ष्मण, क्या माता केकई सदा से ऐसी ही थी? क्या उन्होंने हमें कभी स्नेह नहीं दिया? तो अचानक वो स्नेह की गंगा सूख कैसे गई? इसी को विधि का विधान कहते हैं लक्ष्मण। जब विधाता हमसे कोई व्यापक कर्म करवाना चाहता है तो हमें निमित्त करके हमारी बुद्धि फेर देता है। अब तुम शांत होकर राज्याभिषेक की सारी सामग्री यहाँ से हटा दो। मैं आज ही प्रस्थान करूंगा। प्रस्थान करूंगा? अर्थात भैया, आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे? वनवास मुझे हुआ है लक्ष्मण, तुम्हें नहीं। भैया, आपने ही कहा था जो कुछ आपका है वो मेरा है, जो भोग आप भोगोगे वो मैं भोगूंगा। अगर राम बन जाएंगे तो ये लक्ष्मण भी बन जाएगा। किंतु लक्ष्मण। नहीं भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने इस लक्ष्मण को अपने से विलग ना कीजिए। राम के बिना लक्ष्मण का कोई अस्तित्व नहीं है। माता सुमित्रा, अब आप ही से समझाइए ना। लक्ष्मण पुत्र, मेरी बात सुनो वत्स। मैं तुम्हारी माता अपने अधिकार से तुम्हें यह आदेश देती हूँ कि अपने निश्चय पर अडिग रहना। राम का साथ कभी मत छोड़ना पुत्र। अपने भैया की परछाई बनकर रहना वत्स। भैया, अब तो माता ने भी आगे दे दी है। अब तो आपको मुझे अपने साथ वन लेके जाना ही पड़ेगा। उचित है लक्ष्मण, जैसी तुम्हारी इच्छा मेरे भाई। अवध में कैसी घड़ी आई, वन को चले श्री रघुराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। संभालिए महाराज। सिया राम, सिया हे विधाता, जय जय राम। ये मुझे किस पाप का फल मिल रहा है जो अपने राम को इस वेश में देखना पड़ रहा है। राम, मेरे बच्चे, दशरथ मुझे छोड़कर मत जा राम, मेरे पुत्र। राम, धीरज रखिए महाराज। धैर्य रखिए पिताजी। इस तरह विवल होना
आप जैसे नरसिंह को शोभा नहीं देता। मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। मुझे भी पिताश्री। मुझे भी पिताजी। लक्ष्मण, सीता, तुम दोनों भी। नहीं नहीं, कोई रोको नहीं। महाराज, सीता पुत्री, तू वन में ना जा मेरी पुत्री। तू चाहे तो अपने पिता के घर चली जा, पर तू वन में ना जा पुत्री। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू वन में ना जा। पूज्य पिताश्री, मैं स्वयं को आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ पाती हूँ। मेरे पति की तरफ जो मेरा कर्तव्य है उसके आगे मैं विवश हूँ। तात, मुझे क्षमा करें। नहीं, हाय के कई, ये तूने क्या किया? आज ये दशरथ तेरा परित्याग करता है। शांत हो जाइए पिताजी, धैर्य रखिए। आपका राम तो सदा ही आपके हृदय में है। आपका राम कभी आपसे दूर नहीं हो सकता। नहीं, आज्ञा दीजिए माँ, अब हम चलते हैं। मत जाओ राम, मत जाओ। कोई रोको इनको। राम, राम। हम अपने राम को नहीं जाने देंगे। यह अन्याय है, हम विद्रोह करेंगे। राम, तुम वन में मत जाओ। राम तुम्हारे साथ है। हमारे राजा हैं। राम, तुम वन में मत जाओ, हम तुम्हारे हम अपने साथ राम हैं। को नहीं जाने देंगे। ही हमारे राजा हैं। शांत, मेरा सभी से आग्रह है, आप सभी शांत हो जाइए। यदि आप राम को अपना मानते हैं तो राम की बात मानिए। राम की आज्ञा से भरत को अपना सहयोग दीजिए। मैं अपने कुल की मर्यादा का निर्वाह करने वन को जा रहा हूँ। कृपया मेरे मार्ग की बाधा ना बनिए। मैं वचन देता हूँ 14 वर्ष के बाद पुनः लौटकर आपकी और इस मातृभूमि की सेवा करूंगा। आर्य सुमंत, रथ बढ़ाइए। जो आज्ञा कुमार। राम सिया राम, सिया राम, जय क्या बात है आर्य सुमंत, रथ क्यों रोक दिया? हम अयोध्या से बाहर आ गए हैं कुमार। यहाँ से आपके मित्र निषाद राज गुह का राज्य श्रृंगवेर पूर्व आरंभ होता है। फिर तो आज यहीं विश्राम करेंगे तात। आप अश्व खोल दीजिए। आओ लक्ष्मण, आओ सीते, उस वृक्ष की छाया में चलते हैं। मित्र, मेरे मित्र रघुनंदन। निषादराज, कैसे हो? तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे परिवार में सभी कुशल मंगल तो है? महादेव जी की कृपा से सब मंगल है मित्र। पर ये क्या घोर समाचार सुनाओ हम? अयोध्या में ये सब क्या हो गया? जीवन है मित्र, उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। तुम हमारी चिंता ना करो। पहले जलपान करो मित्र। निषादराज, तुमने स्नेहवश ये सब जो मुझे प्रस्तुत किया है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा ही विधान मेरे लिए किया गया है। तुम हमारी चिंता ना करो, हम आज उपवास रखेंगे। कितनो कठिन व्रत ले लियो हो रघुनंदन। सुनो, मेरी बात सुनो। ये वन, ये राज्य, ये सभी आपका है। यहाँ शासन करो, यहाँ 14 वर्ष सुख से रहो। निषादराज, इसे वनवास तो नहीं कहते ना। हम पूर्ण रूप से वनवास के सभी नियमों का पालन करेंगे। मित्र निषादराज, रात्रि होने को है, अब तुम अपने घर जाओ।
भैया लक्ष्मण, मेरे और सीता के लिए यहाँ 2 घास के बिछौने बिछा दो।